दिल्ली के जहांगीरपुरी में आगामी 19 सितंबर को एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य शिविर के आयोजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहांगीरपुरी में रखी गई। इस अवसर पर भाजपा पूर्वांचल मोर्चे के अविनाश सिंह और उनके तमाम डॉक्टर साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए। उन्होंने इसके बारे में विस्तृत आप सभी को चर्चा की। नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, कार्डियो डायबिटिक स्पेशलिस्ट। स्वास्थ्य प्रथम अभियान संकल्प से समाधान की ओर मैं कोषाध्यक्ष के पद पे अभी मौजूद हूँ। आज जो हमारी इस प्रेस वार्ता है, इसका हमारा महत्व है कि भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम जिला मोर्चा के तहत नियंत्रण चल रहे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का 5वां फ्री हेल्थ चेकअप कैंप आने वाली 19 तारीख को 19 सितंबर दिन रविवार को होने वाला है, जिसके चलते हमने ये प्रेस वार्ता आज रखी है। इसको रखने का हमारा महत्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर, ये सूचना फ्री हेल्थ चेकअप कैंप की पहुँचे और मैक्सिमम मरीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। ये हमारा 5वां फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रहेगा। 4 हम इससे पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी 5वां आने वाली 19 तारीख को हम यहाँ पे करने वाले हैं। डॉक्टर नृपेंद्र कुमार, जिला केशवपुरम भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष के पद पर भी मौजूद हैं। मैं अभी चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आगे अपनी बात रखें और इसको आगे कंटिन्यू करें। डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर रविंद्र जी। यह मंच पे उपस्थित हमारे पूर्वांचल मोर्चा जिला केशवपुरम के आदरणीय अध्यक्ष श्री अविनाश सिंह जी, मेरे डॉक्टर साथी डॉक्टर रविंद्र जी, डॉक्टर नवीन चौधरी जी, डॉक्टर हिमांशु तंवर जी और यहाँ उपस्थित सारे मीडिया के बंधुगण, आप सभी का स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो प्रेस वार्ता है ये इसलिए रखी गई है क्योंकि हम लोगों के द्वारा स्वास्थ्य प्रथम अभियान संकल्प से समाधान की ओर, ये जो टैगलाइन है, इस टैगलाइन के तहत हम लोग मुफ्त स्वास्थ्य शिविर हर एक महीना तीसरे रविवार को दिल्ली के अलग अलग जगह पे लगाते हैं और ये एक निरंतर प्रोसेस है। ये प्रत्येक महीना तीसरे रविवार को लगता है और उसी सिलसिले के तहत ये 5वां शिविर हम लोगों का 19 सितंबर दिन रविवार ये काली माता मंदिर के प्रांगण में लगेगा। और इस स्वास्थ्य शिविर में जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलने वाली हैं उसमें मनोरोग चिकित्सक, नाक कान गले के चिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ, कार्डियो डायबिटिक स्पेशलिस्ट, डेंटल स्पेशलिस्ट और जनरल फिजिशियन डॉक्टर्स उपस्थित रहेंगे। और इस स्वास्थ्य प्रथम अभियान संकल्प से समाधान की ओर का जो मुफ्त स्वास्थ्य शिविर है, इसमें मुफ्त परामर्श के साथ साथ मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं और साथ में मुफ्त कुछ जांच होती है। स्वास्थ्य प्रथम अभियान अपने नाम से परिलक्षित होता है कि स्वास्थ्य को प्रथम स्थान दिया जाए। यदि हम लोग का कैंप लगता है वो उस तरीके की जगह में लगता है जहाँ पर कि लोग वंचित हैं, जहाँ पर लोग अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता बिल्कुल भी नहीं देते हैं, वो दैनिक दिनचर्या के कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस मुफ्त स्वास्थ्य शिविर की परिकल्पना की गई थी। और इस स्वास्थ्य शिविर के जरिए हम चाहते हैं कि हमारा समाज स्वस्थ हो और हमारा समाज जब स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा। जब हम एक राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो उस परिकल्पना से ये हमारा संकल्प सिद्धि की ओर बढ़े, ये हम सब लोग चाहत भी है और उस ओर हम लोगों का एक निरंतर प्रयास भी है। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा जिला केशवपुरम के द्वारा स्वास्थ्य प्रथम अभियान का लगातार ये 5वीं कड़ी में, जो कि प्रत्येक महीने के तीसरे रविवार को कार्यक्रम किया जाता है और इसका एक उद्देश्य है कि जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, और मैं मानता हूं कि गरीब और वंचित के अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़रूरतमंद वैसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आर्थिक आधार पे
गरीब न हो या अमीर हो, इससे हट करके, क्योंकि स्वास्थ्य सबके लिए, जिस तरह से भूख सबके लिए अनिवार्य है उसी तरह से स्वास्थ्य भी सबके लिए अनिवार्य है। और उसमें हम ज़रूरतमंद की बात करते हैं, तो वैसे ज़रूरतमंद जिन्हें लगता है कि डॉक्टरों की सेवा पिछले 2 साल से कोरोना काल में नहीं मिल पाया, या दूर कहीं जा कर के वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हों, या वैसे वृद्ध जिनके घर वाले नहीं हो और हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हों, हम उनके द्वार पे आए हैं, उनके घर के पास आए हैं, उनके मोहल्ले में आए हैं और उनको आमंत्रित करने के लिए आए हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से, कि आपके द्वार के बीच में, आपके मोहल्ले में स्वास्थ्य प्रथम अभियान के तहत जो है मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगना है। और चूँकि प्रत्येक महीना में लगना है, जब भी किसी डॉक्टर को आप दिखाते हैं, हमारे साथ पैनल में बैठे हुए यहाँ पे डॉक्टर हैं, ये चाहे पेड में काम करते हो, किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिशनर हो या प्राइवेट में हो, किसी पेशेंट को देखते हैं तो आप लोगों को भी ये विदित है कि या तो 15 दिन की दवा देते हैं या 1 महीने की दवा देते हैं, उनकी स्वास्थ्य को चेक करते हैं, उनकी टेस्ट करते हैं और फिर से दोबारा बुलाते हैं। हमारा जो क्रम है वो एक तरह से OPD का क्रम मान सकते हैं कि चूँकि प्रत्येक महीने के तीसरे रविवार को होना है, तो 30 दिन 29 दिन 31 दिन के बीच में आना है ये कार्यक्रम। तो कंटिन्यू आपके बीच में ही रहने वाले डॉक्टर्स हैं, फार्मा के लोग आप ही के बीच में रहने वाले हैं, जो कि आप दवाई भी देंगे और फ्री में कुछ जांच भी करेंगे। तो कंटिन्यूटी व्यवस्था में आप रहते हैं, आपके मोहल्ले में ही लगने वाले हैं, कभी इस मोहल्ले में कभी दूसरे मोहल्ले में। तो इस तरह से हम उनकी स्वास्थ्य की जो पूरी तरह से देखभाल करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते और इस पूरी टीम के सदस्यों ने लिया है कि हमें इस देश के लोगों को, इस समाज के लोगों को हमें स्वस्थ करना है, दिल्ली के लोगों को स्वस्थ करना है। इसी विषय में जो हमारी तीसरी कड़ी आएगी तीसरे रविवार को, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है और लोगों के बीच तक पहुँचे, बातों को फैलाएं ताकि ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो यहाँ तक आ पाए और लाभान्वित हो सके। क्योंकि हमारी जो टीम है उसमें 6 प्रकार के इस बार जो डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर नवीन चौधरी जी जो कि ऑर्थो के डॉक्टर हैं, हड्डी के रोग के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी शुगर BP और हृदय रोग के जो स्पेशलिस्ट हैं, और सभी डॉक्टर जो है वो MBBS डॉक्टर्स हैं और MD डॉक्टर्स हैं और अपने क्षेत्र में अपना नाम बहुत ही हासिल किया हुआ है। वो लोग खुद आपके द्वार पे जब आए तो आपको लाभान्वित होना चाहिए। डॉक्टर नृपेंद्र कुमार जी जो कि मनोरोग विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर नफीसा प्रवीण जो कि नाक कान और गले के डॉक्टर हैं, उनका जो उनसे जरूर लाभ लें। डॉक्टर हितेंद्र कुमार जी जो कि जनरल फिजिशियन भी है। आजकल देखते होंगे कि दिल्ली के अंदर में जो मोहल्ला क्लिनिक केवल नाम का चल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो है हमारे यहाँ जो है जब आप आएंगे और डॉक्टर से जब आपकी जांच करेंगे, डॉक्टर से जो आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं जी बहुत ही बढ़िया व्यवस्था में डॉक्टर जो है देखभाल कर रहे हैं, ये लगेगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के जो हॉस्पिटल में जांच की जाती है उसमें केवल दूर से ही पूछ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, दवाई लिख के दे दिया और उनकी ड्यूटी खत्म। उस तरह का आपको आभास नहीं होगा। यहाँ पे जो है बहुत ही टेक्निकल वे में जो इस तरह से डॉक्टर जांच करते हैं उस तरह से आपको मिलेगा। और डॉक्टर हिमांशु उत्तमन जी जो कि दांतों के भी स्पेशलिस्ट है, वो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं और इनकी भी सेवा रहेगी। सभी प्रकार के डॉक्टर्स होंगे। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। अभी जो आपने बताया जो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, मेरा ये मानना है कि आप 30 दिन में 1 दिन आओगे और जो सरकार की व्यवस्था पर आपने जो सवाल उठाया है तो सरकार की व्यवस्था निरंतर चल रही है। मोहल्ला क्लिनिक में अभी आप देखते होंगे कि वहाँ किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं पे घोड़े बंधे हुए हैं, कहीं कुत्ते का जो है पूरा वार लगा हुआ है। तो मोहल्ला क्लिनिक केवल विज्ञापन में अस्थिर होकर रह गया। जहाँ तक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है इसमें हम लोग एक सामाजिक स्तर पे एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते एक मेरा छोटा सा दायित्व बनता है कि लोगों को प्रेरित करें, लोगों को जागरूक करें अपने स्वास्थ्य के प्रति। केवल एक मेडिसिन देना यही हमारा उद्देश्य नहीं, उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जो है वो होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। सामने सब्जी मंडी फल मंडी में जाते हैं, सुबह 4 बजे भोर में 3 बजे भोर में चले जाते हैं, दोपहर के बाद आते हैं, फिर उन्हें अपनी स्वास्थ्य के प्रति चिंता नहीं होती। क्योंकि उनकी अपनी डेली जिंदगी जो कैसे चल जाए वो बड़ी बात है, उन पर ध्यान देते हैं। तो हम उनके
पास आकर के उनकी देख रेख करना, उनके स्वास्थ्य के विषय में जांच करना, स्वास्थ्य के विषय में उनको आगाह करना कि आने वाले दिनों में आप इस बीमारी के चपेट में आने वाले हो, चूँकि आपकी जो यहाँ जो टेस्ट करने की जो हमने व्यवस्था रखी हुई है उससे वो पता चलेगा, उनको कन्विंस करेंगे और जागरूक करने का हमारा कार्यक्रम है। उन्हें यदि अच्छे लगेगा कि हाँ जी काफ़ी ज़रूरतमंद है तो किसी दूसरे हॉस्पिटल्स में भी हो जाएंगे। हम अपने सामाजिक जो स्तर पे जो हमारे ड्यूटीज़ है हम उसको पूरा कर रहे हैं। सरकार जनप्रतिनिधि उनके हैं, सरकार की व्यवस्थाएं हैं तो उनके 24 घंटे उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन लापरवाही आपको देखने को मिल रहा है, चाहे बड़े हॉस्पिटल में हो चाहे छोटे मोहल्ला क्लिनिक में हो, वहाँ की तो व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। बड़े हॉस्पिटल्स की आप देखते हैं, वहाँ पे आपने कोरोना काल में देखा होगा हॉस्पिटल में सिलेंडर से लेकर दवाइयों तक कितनी कालाबाजारी हुई, वो व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठता है। तो हम अपनी व्यवस्था इस प्रकार से बना रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को देखभाल करने का काम हम कर रहे हैं। सर जागरूकता तो आप ही नहीं फैला रहे हैं, एमसीडी आपके पास है या डेंगू मलेरिया का जो अभी प्रकोप चल रहा है तो आपके डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? देखिए एमसीडी की जहाँ तक बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता होने के दावे के साथ कहता हूँ कि कोरोना काल में जिस तरह से एमसीडी के कर्मचारियों ने किया कार्य, जमीन पे स्तर पे आकर के किया, आपकी साफ सफाई की व्यवस्था की, आपके घरों से कूड़े तक उठाए, लोग जहां एक दूसरे के पड़ोसी होने पर भी मदद करने से चूक रहे थे वहां एमसीडी के कर्मचारी आकर के पूरी घर से उठा के ले गए, उनके लिए उन्हें सैल्यूट करता हूं। दूसरी तरफ आपने एक क्वेश्चन किया कि आपने देखा होगा कि दिल्ली के सड़कों पे होर्डिंग्स लगी हुई है 10 दिन 10 हफ्ते 10 बजे डेंगू से लड़ाई। क्या आप होर्डिंग लगा करके डेंगू से लड़ाई कर सकते हैं? जब तक आप सड़कों पे नहीं आएंगे, घरों में नहीं आएंगे, तब तक आप लड़ाई नहीं कर सकते। तो वो विज्ञापन वाले मुख्यमंत्री है, केवल अपनी बात जो है विज्ञापन में खर्च करते हैं, विज्ञापन में अपनी बात को रखते हैं और उन्हीं के माध्यम से उनकी सारी लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता जो है, और एमसीडी की आपने बात किया तो एमसीडी जो है एक सरकारी तंत्र है, उनके कर्मचारी हमेशा उतरे रहते हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो डेंगू मलेरिया के खिलाफ जो लगातार लड़ रहे हैं और अपने मोहल्ले में भी मैं देखता हूँ, अपने आसपास में भी देखता हूँ, अपने वार्ड में भी देखता हूँ, अपने जिला में देखता हूँ कि सभी निगम पार्षद जो 18 के 18 निगम पार्षद लगातार रह करके और फॉगिंग भी कराते हैं, मलेरिया की दवाई भी छिड़काव करा रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं। बात किया था तब ऐसा सोचा था कि इसे एक अलग लेवल पर ले जाएंगे और धीरे धीरे फिर हम लोग की टीम बंदी चली गई। हाँ, पूर्वांचल मोर्चा जिला केशवपुरम से जुड़े उनके बैनर तले भी कार्यक्रम बहुत सारा हुआ है। तो हम लोगों की धीरे धीरे ये चीज़ इतनी सुदृढ़ होती चली गई। और जहाँ तक संयोजन की बात है तो इसमें 3 तरीके का संयोजन होता है जो बेसिक चीज़ें हैं। एक तो हमारे डॉक्टर्स का कोऑर्डिनेशन, ये तो बहुत ही लाजवाब है। इसके लिए तो मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे पास इतने अच्छे और इतने मिलनसार और इतने मानवीय डॉक्टर हैं, इसका मुझे गर्व है। दूसरा, ये जो फार्मा कंपनी है और उनके साथ में जो टेस्टिंग की जो व्यवस्था होती है, वो मुफ्त दवाई की व्यवस्था होती है, उसका एक संयोजन करना, एक कोऑर्डिनेशन करना और सबके साथ होते हुए हम पार्टी के लोगों के साथ भी मिल के चलते हुए एक जहाँ पे हम लोग सुनिश्चित करते हैं स्थान पे, वहाँ पर कैंप को सफलतापूर्वक संपन्न करना, ये हम लोगों का कोऑर्डिनेशन का आखिरी पड़ाव होता है। 19 तारीख को तो मौजूद रहेंगे हर किसी को उम्मीद थी, लेकिन आज पीसी में भी डॉक्टरों का पैनल उपस्थित होंगे। ये मीडिया को मेरा आप सभी से एक सवाल है, खासकर अविनाश जी से। अभी यहाँ पे एक माता जी आई थी, उनका एक सवाल था कि आप पहला शिविर लगा के कहीं दूसरी जगह तो नहीं चले जाओगे। मेरा इसके आगे थोड़ा और मैं बढ़ता हूँ कि अभी नगर निगम आ रहे हैं, वही माता जी का सवाल को थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ कि नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, कहीं ऐसा हो कि जैसे कि शिविर उसी परिप्रेक्ष्य में लगाया जा रहा है। उन माता जी के बिहार पे मैं पूछ रहा हूँ एज ए पब्लिक। जी, बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन किया और माता जी के क्वेश्चन को आपने बढ़ाया। देखिए, ये हमारी जो व्यवस्था है वो प्रत्येक महीने के तीसरे रविवार को, बस ये 2 लाइन से स्पष्ट है कि ये व्यवस्था जो है वो लगातार चलने वाली व्यवस्था है। आज जो 5वां शिविर लग रहा है, ये खुद में आंसर है आपके प्रश्नों का। चुनाव आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र भारत में है, मजबूत लोकतंत्र है, सरकार की व्यवस्थाएं हैं और सरकार बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन लोगों को रहना है, लोगों को चलना है। स्वास्थ्य अभियान हमेशा चलते रहेगा। आप सभी के जो दुआएं होगी,
जो प्रार्थना करेंगे लोग, उनका असर रहेगा, सभी डॉक्टर एकजुट मिलकर के काम करें तो लगातार चलती रहेगी और इस राज्य की सेवा होती रहेगी, देश की सेवा जो है सो कंटिन्यू होगा। अब जहाँ तक पहुँचने की बात है कि एक स्वास्थ्य शिविर से दूसरे स्वास्थ्य शिविर में अंतर क्या है, आज यहाँ है कल वहाँ है, लेकिन है आपके फील्ड में ही, आपके क्षेत्र में ही। आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, 15 किलोमीटर आप एम्स की तरफ जाते हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जाएंगे, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल 1 किलोमीटर में जाएंगे, लेकिन ये जो स्वास्थ्य प्रथम शिविर है वो आपके परिधि में ही रहने वाले हैं, सर्कल में ही रहने वाले हैं, तो उस जगह पे आप आसानी से पहुँच सकते हैं। आपके सवाल का मैं थोड़ा सा और जवाब देना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि ये निरंतर ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन के मद्देनजर नहीं सवाल आपका कि इलेक्शन के मद्देनजर ऐसा नहीं है। हम लोगों की प्राथमिकता स्वास्थ्य रही है और चुनाव जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा आते जाते रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य हमेशा इंसान का कभी अच्छा होता है कभी खराब होता है। और हम लोग स्वास्थ्य खत्म के अभियान की तरफ से हम लोग बिना कोई लब्बो लुआ के, बिना कोई चुनावी बातें किए, सिर्फ हम स्वास्थ्य की बातें करेंगे और लोगों के स्वास्थ्य कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसमें हमारा क्या योगदान होगा, एक स्वस्थ समाज हम कैसे निर्माण कर सकते हैं, हमारा पूरा ध्यान इसके ऊपर ही रहेगा। और हम लोगों ने एक नंबर भी इशू किया है स्वास्थ्य खत्म अभियान के लिए, जो आपने कहा कि यदि मान लीजिए कि हम दूसरे जगह लगाते हैं, यहाँ पर किसी एक बार आज दिखाया उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई या किसी चीज़, तो एक नंबर भी है दिया हुआ है, उनसे संपर्क करने के बाद उनको उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना हो कर दिया जाता है कि आप फलाने तारीख को आपको देख लीजिए, उसमें भी पैसा नहीं लिया जाता। तो व्यवस्था इस तरीके से और भी सुदृढ़ हो गई। ये तो अभी 5वीं व्यवस्था है, 5वां शिविर है हमारा। जैसे जैसे ये शिविर बढ़ता जाएगा, हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम लोग 6 डॉक्टर्स इस शिविर में हैं और हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ महीनों में हम 6 से संख्या 10 की करें, जिसमें बच्चों के डॉक्टर, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक स्किन स्पेशलिस्ट और एक आँखों के डॉक्टर स्पेशलिस्ट। इन 4 डॉक्टर को हम लोग जोड़ पाएँ तो धीरे धीरे हम इसको और सुदृढ़ और मजबूत कर रहे हैं कि हम लोगों के हर तरीके के स्वास्थ्य पर हम लोग अपना योगदान दे पाएँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पायरिया के बारे में थोड़ी ब्रीफली संक्षिप्त में कुछ बताइए। मतलब उसके बारे में क्या पूछना चाहते कि ये हैं? बीमारी कैसे होती है, इसके क्या निदान है, क्या उपचार है, इसको जनरली कैसे क्या है, ठीक है सर। कौन सा सहना चाहिए? पायरिया के लिए आप ये कहना चाहते हो कि अगर आपको उसको नहीं रखना, मतलब प्रोग्नोसिस का पूरा होता है, अगर हम बोला हाइजीन नहीं मेंटेन करते, तो दांतों की सफाई नहीं रखते, तो आपका डेवलप होता है। पायरिया किसी वजह से होता है, या किसी के दांतों में गैप होता है, दांत आगे पीछे होते हैं, कोई जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं ब्रश नहीं करते, कुछ आप जैसे रूरल एरियाज़ में जाओगे तो कुछ पेशेंट बुलकर यूज़ करते हैं, इट्स लाइक अ ड्रग। मोस्टली लेडीज़ मैंने देखी हैं रूरल एरियाज़ में काफ़ी यूज़ करते हैं, तो बहुत गलत चीज़ है, जिससे कि आपको आगे चीज़ें भी बढ़ सकती हैं, जैसे कैंसर टाइप भी हो सकता है, ठीक है। और हाँ, बात पायरिया का आपका, तो उसके लिए आपका ट्रीटमेंट है, या तो आप ब्रशिंग अच्छे से करो, 2 टाइम्स आप ब्रश करो, ठीक है। अगर आपको पायरियल कॉन्टीन्यूसली लग रहा है तो उसके लिए आपका ट्रीटमेंट स्केलिंग ही होती है, जो दांतों की सफाई होती है वो आपके डॉक्टर के पास जाके ही हो पाएगा, घर पे आके आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा उससे। कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो आपका शिविर है इसमें किन किन बीमारियों की जांच होगी? दर्शक को ये बताना जरूरी है कि क्योंकि आ जाते हैं लोग, जैसे केबी लीडर बनता है, वो इधर भागता है, वो इधर भागता है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो सवाल किया है बहुत ही बेसिक सवाल है, और ये सवाल आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे तो लोगों की जानकारी भी बढ़ेगी और लोगों की जागरूकता भी बढ़ेगी। तो पहला बात तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि जो शुगर, बीपी और हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे पास हैं, डॉक्टर रविंदर जी हैं। दूसरा, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हड्डी में किसी भी तरीके की समस्या हो। तीसरा, हमारे दंत रोग चिकित्सक हैं। चौथा, हमारे नाक, कान, गले की कोई भी समस्या हो उसके विशेषज्ञ हैं। पाँचवा, हमारे पास जनरल सर्दी बुखार जनरल फिजिशियन भी हैं। और मैं छठा, मैं खुद एक मनोरोग विशेषज्ञ हूँ, जिसको इंग्लिश में साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं, मनोचिकित्सक। मैं मनोचिकित्सक हूँ। इसमें मिर्गी के दौरे के या डिप्रेशन का
या किसी भी तरह नशा का या सेक्स समस्या आदि का इसमें देखा जाएगा। तो आपसे संबंधित मैं एक सवाल करूं सर, ये इलाका जो है जहांगीरपुरी, ये किन्हीं मामलों को, जैसे नशे के मामले में काफ़ी बदनाम हो रहा है और यहाँ पे गंदा पानी, शौच आदि, इनसे भी बीमारियों में बड़ा बढ़ोतरी होती है। घर में क्लेश भी होता है तो आदमी का टेंशन भी होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, हम लोग इसीलिए हम लोग की प्राथमिकता होती है कि वैसे क्षेत्र में जाएं जिनमें की प्रॉब्लम फैमिली ज़्यादा हो। तो हम लोगों ने सर्वे किया, हम लोगों ने देखा कि जो स्लम एरिया में रहते हैं या जो छोटे जगह पे रहते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम फैमिली बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉब्लम फैमिली कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य के रूप से तो परेशानी है ही, साथ में उसके साथ अन्य पारिवारिक और अलग तरीके की परेशानियां भी जुड़ जाती हैं, जिससे कि इंसान की मानसिक स्थिति को उसका प्रभाव पड़ता है और उसके लक्षण दिखने लगते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा ये कैंप एकदम सेंट्रिक है, इस पर विशेष ध्यान रहता है कि हम लोग वैसे लोगों को प्राथमिकता के रूप से चिकित्सा दें और बाकी तो जनरल जो है वो डॉक्टर तो अवेलेबल हैं ही। लेकिन मुझे ये बात बताने में आप लोगों को बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे पास जितने भी डॉक्टर हैं वो चिकित्सा के साथ साथ एक मानवीय जो संपर्क होता है वो बना के रखते हैं और इस बात का बोलने में मुझे बहुत गर्व महसूस होती है। सर, मैंने ये सवाल किया था, वो भाई साहब डॉक्टर साहब ने बताया था कि जो ये इलाका है जहांगीरपुरी, नशे के मामले में यहाँ पे काफ़ी बदनाम हो चुका है, गंदगी भी बहुत ज़्यादा है और मतलब यहाँ की आबोहवा भी एक, मतलब वो बीमारियों का जो मेन कारण है ना, वो एक प्रमुख कारण होता है। हालांकि ये प्रशासनिक मुद्दा है, नशे का कारोबार यहाँ पे कुछ लोगों का हित उसमें है, लेकिन आप डॉक्टर लेवल पे आप शिविर लगा रहे हैं, तो ये मतलब बीमारियों का जो एक तरह से मतलब केंद्र बिंदु है, इसके बारे में मैंने पूछा था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। और आज के दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो नशे के कारोबारियों को, दिल्ली के जो युवा हैं उनको नशे की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं। वो घर घर जो है वो शराब के ठेकेदारी दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ही दे रहे हैं ठेके, और लोगों को नशा के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि लोगों जो जाओ जी 18 साल से नीचे के लोग भी जो है वो दौड़ करके जा करके बोतल ले आओ और खरीद लो। लेकिन हमारी टीम में डॉक्टर साहब है, उनको सुधारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये मनोरोगी है ना, तो मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री तक इनकी आवाज़ें पहुँचे और मुख्यमंत्री भी इन्हें बुला ले, और हम लोग तो भेजने की कोशिश भी करेंगे। तो उनके जो मनोरोग है उनको दूर करने की कोशिश करें। दिल्ली के जनता को और जहांगीरपुरी के जनता को, आज जो आपने प्रश्न किया है कि आपने इस जगह का चुनाव क्यों किया, तो जहांगीरपुरी के इस जगह में पानी की समस्याएं हैं। घरों में पानी भर जाता, अभी लगातार बरसात की हो रही है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है, किचन तक पानी भर रहा है। कुछ बुजुर्गों को हमने देखा कि वो खाट पे बैठे हुए हैं, 24-24 घंटा तक पानी के अंदर, नीचे पानी और ऊपर खाट पे बैठ के उन्होंने समय को गुजारा है। तो बीमारी उन्हें होगी। मोहल्ला क्लिनिक इनके घर पे नहीं आएगा, हम लोग इनके घर पे आए हैं। हम लोग इनके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए आए हैं, जागरूक करने के लिए आए हैं कि उस गंदे पानी जो सीवर का भरा रहता है उससे जो आपकी होने वाली समस्या है उसको जागरूक करें, उससे निजात दिलाएं। जो गंदे पानी सप्लाई होता है, पानी तो कभी कभी आती ही नहीं है, आती भी तो गंदे पानी आता है, तो उससे होने वाली बीमारियों से इनकी रक्षा हो पाए। तो सोचना दिल्ली के मुख्यमंत्री को है, सोचना हमें नहीं, हम तो सेवा भाव से आए हैं, सेवा भाव करना है। इस प्रेस वार्ता में पूर्वांचल प्रकोष्ठ भाजपा जिला केशवपुरम के अध्यक्ष अविनाश सिंह और तमाम डॉक्टरों ने पत्रकारों के तमाम प्रश्नों का, सवालों का जवाब दिया और अपने इस स्वास्थ्य शिविर में लोगों से आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएं और यहाँ पर अपना मेडिकल जांच कराएं और जो भी उचित यहाँ पे दवाई दी जाएगी। यहाँ पे सभी तरह के डॉक्टर होंगे जो कि लोगों की मतलब जांच करेंगे। इसलिए आसपास की जनता से निवेदन है, आग्रह है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा इस स्वास्थ्य शिविर में 19 सितंबर को रविवार को जहांगीरपुरी ए ब्लॉक काली माता मंदिर में ज़रूर पहुँचें। सलाम दिल्ली के लिए मैं सुभाष व्यास, नमस्कार।